Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर फ्री ब्लॉक फैमिली को कंप्लीट किया है वीडियोस में। लास्ट फैमिली उसकी 17 ग्रुप फैमिली हमने डिस्कस की थी कम्प्लीटली। नेक्स्ट जो आज हम करेंगे वो है हमारे पास क्या, नोबल गैसेस। इम्पोर्टेंट फैमिली है ये, आपको पता है। नोबल गैसेस फैमिली को हम क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप फैमिली भी कहते हैं। इसके मेंबर से आप इसको इनर्ट गैसेस भी कह सकते हो। इनको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं और इनर्ट भी कहा जाता है। पहले इनको हम क्या कहते थे, फर्स्टली इनर्ट कहते थे, बट अब इनको हम इनर्ट नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि नोबल गैसेस के क्या मिलते हैं, कुछ कंपाउंड्स नेचर में क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसलिए इनको हम इनर्ट नहीं कहते हैं। इनको हम किस नेम से ज़्यादा नोन करते हैं, जीरो ग्रुप फैमिली से क्या करते हैं, नोन करते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं वो है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन एंड जिनोन। ये सारे इसके क्या हैं, हमारे पास फैमिली मेंबर्स हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन एंड जिनोन, ये सारे क्या हैं हमारे पास, नोबल गैसेस फैमिली हैं हमारे पास। जीरो ग्रुप कहते हैं। इनर्ट पहले कहा जाता था, अब इनको इनर्ट नहीं कहते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली इनर्ट नहीं है। जिनोन के कुछ कंपाउंड हमें क्या मिलते हैं, नेचर में एडजस्ट करते हैं हमारे पास बहुत ही लेस अमाउंट में, इसलिए इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। इनकी जो अबंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लिस्ट है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेयर गैसेस भी कह देते हैं। सबसे ज़्यादा जो नेचर के अंदर हमारे पास नोबल गैसेस मिलती है वो कौन सी मिलती है हमारे पास, हीलियम मिलती है। 2 से लेके 7% तक हमारे पास क्या होती है, हीलियम मिल जाती है। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। तो रेडोन, इसके अलावा लास्ट एक गैस होती है रेडोन, जो नेचर में बहुत ज़्यादा क्या होती है आपके पास, रेडियो एक्टिव होती है। ठीक है, इसलिए बहुत हम इसको क्या करते हैं, फ्री फॉर्म के अंदर जनरली स्टडी नहीं करते हैं, बहुत जल्दी डीके हो जाती है। बाकी सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में मिलती है वो हमारे पास क्या है, नियोन गैस, हीलियम गैस मिलती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरी की हैं सभी नोबल गैसेस की। सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई है वो किसकी हुई है, फर्स्ट टाइम जो नोबल गैस डिस्कवर हुई है, फर्स्ट टाइम जो नोबल गैस डिस्कवर हुई थी वो कौन थी, आर्गन, ए आर यानी कि आर्गन को सबसे पहले क्या किया गया था, यहाँ पे डिस्कवर किया गया था हमारे पास। इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी हमारे पास, कैवेंडिश ने इसकी क्या की है हमारे पास, डिस्कवरी की है। कैसे डिस्कवरी की है, उसने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाया तो NO2 बना हमारे पास। तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट में क्या रहा हमारे पास, कुछ स्मॉल अमाउंट वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम जो है वो एक गैसेस का मिल रहा था। उसने बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, देन उसने फाइंड आउट किया कि ये जो गैसेस है ये कौन सी है हमारे पास, हील आर्गन है। तो सबसे पहले जो नोबल गैस डिस्कवर हुई है वो कौन हुई है, आर्गन हुई है। कैवेंडिश ने इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग क्या किया था, परफॉर्म किया था। ठीक है, देन डिस्कवरी की बात करते हैं हम किसकी, हीलियम की। हीलियम को सबसे पहले किसने किया है, लोककियर ने किया है इन एटमॉस्फेयर ऑफ सन। ठीक है, इन सन्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, सन के एटमॉस्फेयर में जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती है उस टाइम पे जो गैसेस होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, हीलियम होती है। देन लेटर ऑन रैमशे ने भी इसको डिस्कवर किया, केशर ने भी इसको एटमॉस्फेयर में क्या किया है, डिस्कवर किया है। देन उसके बाद है नियोन, क्रिप्टोन एंड जिनोन। ये किसने डिस्कवर किए हैं, ये रैमशे एंड ट्रेवर्स ने इनको क्या किया है, डिस्कवर किया है। इनको किसने किया है, रैमशे एंड ट्रेवर्स ने। उसी ड्यूरिंग जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट में जो गैसेस थी वो थी आर्गन, और उसके साथ जो गैसेस मिल रही थी वो कौन सी थी, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन और जिनोन। तो ये थी रेडोन की जो डिस्कवरी है, रेडोन वो डॉर्न ने की है हमारे पास। इनकी डिस्कवरी की जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किन्होंने किए हैं, डॉर्न ने किए हैं हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को। ये थी इनकी डिस्कवरी। देन है इनकी पोजीशन की हम बात कर लेते हैं। पोजीशन को राइट हैंड पे रखा जाता है बिल्कुल लास्ट में। 17 ग्रुप के बाद जो ग्रुप आता है 18, उसको ही हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। 18 ग्रुप फैमिली मेंबर को ही हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनको बिल्कुल लास्ट में जो ये ग्रुप है यही नोबल गैस है, राइट हैंड साइड में इनको रखा जाता है हमारे पास।
इनको बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। इनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं ड्यू टू देयर इनर्टनेस की वजह से। बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ये, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। सिर्फ जिनोन ही ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है, इसलिए इनको बिल्कुल हम क्या करते हैं, लास्ट में इनकी पोजीशंस रखते हैं। देन है इनकी क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी होती है क्या, NS2Np6 क्या मिलती है इनकी, NS2Np क्या मिलती है हमारे पास, 6 मिलती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है इनकी, NS2, यानी इनका ऑक्टेट क्या है, बिल्कुल हमारे पास कंप्लीट है, इसलिए रिएक्टिव भी बहुत कम है। ठीक है, ऑक्टेट इनका क्या है, कंप्लीट है हमारे पास। देन है इनकी एडजस्टेंस। ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एडजस्ट करती हैं। ठीक है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। मोनोएटॉमिक यानी कि हीलियम हुआ, सिंपल नियोन हुआ, He2 फॉर्म में नहीं, मोलिकुलर फॉर्म में नहीं, ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। ये कैसे फाइंड आउट किया गया, क्योंकि गैसेस हैं जनरली, और इनका रेशियो निकाला गया जब हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे, वो कितना आया, 1.66 आया। और जिनका 1.66 आता है रेशियो, वो नेचर में कैसी होती हैं, मोनोएटॉमिक होती हैं। तो हीट कैपेसिटी से इनका जो एडजस्टेंस है वो कैसी फाइंड आउट की गई, हमारे पास मोनोएटॉमिक ही फाइंड आउट की गई। देन है हमारे पास क्या, एटॉमिक रेडियाई। थर्ड है इनकी क्या, हमारे पास एटॉमिक रेडियाई, बिल्कुल लास्ट में है। तो इनकी रेडियाई आप ग्रुप पीरियड्स में बात करोगे तो बहुत स्मॉल होगी, पीरियड्स में बहुत स्मॉल हो जाएगी, और डाउन दी ग्रुप क्या होएगी, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी, क्योंकि साइज क्या हो चुका है, डाउन दी ग्रुप बहुत ज़्यादा हाई। और इनमें जो फोर्स मिल रहा है ना जनरली वैसे भी, वो कौन सा फोर्स है, वैंडरवॉल टाइप का फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वैंडरवॉल टाइप फोर्स। और वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, और डाउन दी ग्रुप सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसलिए डे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन फोर्थ है इनकी क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत हाई है, क्योंकि इनकी स्टेबल क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2Np6 है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई है। डाउन दी ग्रुप फिर से क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, देन है हमारे पास क्या, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इनकी 0 है, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनको गेन करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इनकी एफिनिटी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 0। इनको कोई टेंडेंसी नहीं है इनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। देन है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, वैंडरवॉल फोर्स पे, और वैंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। और आपको पता है कि नोबल गैसेस में कौन सा फोर्स लग रहा है, वैंडरवॉल। तो डाउन दी ग्रुप क्या होगा, वैंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। देन है ईजी ऑफ लिक्विफिकेशन। ईजी ऑफ लिक्विफिकेशन, ये जनरली लिक्विफाइड नहीं होती हैं। इनके बीच में जो फोर्स है ना, वो कैसा फोर्स है, वैंडरवॉल फोर्स है, इसलिए नेचर में कैसी हैं, गैसेस हैं। तो गैसेस हैं, तो जब इनको हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देते हैं ना, तब जाके थोड़ा बहुत क्या होती हैं हमारे पास, लिक्विफाई होती हैं। डाउन दी ग्रुप लिक्विफिकेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, डाउन दी ग्रुप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उनकी लिक्विफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। जनरली ये लिक्विफाई नहीं होती हैं हमारे पास, गैसेस फॉर्म में ही एडजस्ट करती हैं। देन है हमारे पास क्या, सोल्युबिलिटी इन वाटर। वैसे तो इनमें जो फोर्स मिल रहा है वो कैसा है, वैंडरवॉल फोर्स है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता हमारे पास। बट वैंडरवॉल फोर्स पता है आपको 3 टाइप के होते हैं, पोलर पोलर, पोलर डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, सिंपल नॉर्मल जो होता है हमारे पास। तो इनमें जो फोर्स लगता है ना, वो कौन सा लगता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला लगता है। ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी सारा डिस्कस किया होगा अपना। तो वहाँ पे इनमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की वजह से इनमें क्या राइज हो रही है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगी तो ये वाटर में क्या हो जाएंगे हमारे पास, सोल्यूबल हो जाएंगे। तो ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होती है। तो इनकी सारी क्या थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, नोबल गैसेस की। देन है केमिस्ट्री ऑफ
नोबल गैसेस। कि कैसे ये डिस्कवरी हुई कि नोबल गैसेस के क्या करते हैं, कंपाउंड एडजस्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही होता है कि कैसे हमने ये फाइंड आउट किया कि जो नोबल गैसेस है वो नेचर में क्या करती है, कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। एन बर्टलेट नाम के कोई साइंटिस्ट थे, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे ऑक्सीजन और प्लेटिनियम के बीच में, प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड के बीच में। उन दोनों ने क्या किया, आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना दिया, PTF6 नेगेटिव डाई ऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। इस टाइप का क्या बना, कंपाउंड बना। तो बर्टलेट ने क्या थिंक किया, जब ऑक्सीजन प्लेटिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन और जो जिनोन है दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है। दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन की जगह उसने क्या पुट कर दिया, जिनोन को रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड के साथ। और जब उसने रिएक्शन करवाई तो ये फाइंड आउट हुआ कि जिनोन ने भी क्या कर दिया, उसके साथ कंपाउंड बना दिया। अब जब कंपाउंड नेचर में एडजस्ट कर गया है तो इट मीन्स वो रिएक्टिव है, तभी उसने रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाया है। तो इससे ये फाइंड आउट हुआ कि जो नोबल गैसेस हैं वो नेचर में क्या करती हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। नेचर में कंपाउंड की क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती है। और कौन बनाता है सबसे ज़्यादा कंपाउंड, जिनोन बनाता है हमारे पास। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट हुआ कि नोबल गैसेस क्या करती हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं। सिर्फ जिनोन ही क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, जिनोन। इसके बाद क्वेश्चन है कि जिनोन ओनली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन दोनों के साथ ही क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि इन दोनों की, इन तीनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो सेम है, इसलिए ये तीनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए जिनोन सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनाता है, बाकी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है वो। ठीक है, क्योंकि इनकी क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास सेम है। इसके बाद है क्या कि जो नोबल गैसेस है उनकी जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है बहुत लेट हुई, क्योंकि वहाँ पे तो फ्लोरीन नहीं था गुड अवेलेबिलिटी का, उस टाइम हैंडल करना हमें इतना ईजी नहीं आता था। तो ये आप 2-4 पॉइंट जो भी आपको करना चाहो वो आप कर सकते हो। बाकी इसकी जो मेन चीज़ें मैंने आपको है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी बता दी हैं। क्वेश्चन आता है कि हाउ वी फाइंड आउट द कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। तो अनबर्टलेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो है जिनोन सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके कंपाउंड्स की क्या करेंगे, जिनोन के कंपाउंड की स्टडी करेंगे। तो इतना आपने पढ़ना है, समझना है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।